नमस्कार। चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। आज हम महिलाओं के कानूनी अधिकार पर बात करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ की महिला वकील हैं। एक नहीं 3 महिला वकील हमारे साथ हैं, जिसमें गीतांजलि जी, ज्योति जी और संगीता जी शामिल हैं। ये हमें बताएंगी कि महिलाओं के अधिकारों के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कानून हैं, क्या क्या प्रावधान है कानूनी, और कैसे एक महिला उसका उपयोग करके अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकती है। उन कानूनी अधिकारों को पाने में क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है महिलाओं को, इस पर भी बात होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं चर्चा। स्वागत है मैम आप लोगों का। तो मैम, बात करेंगे हम महिला अधिकारों से जुड़े कानून की, और हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याएं सबसे ज़्यादा हो रही हैं। चंडीगढ़ जैसे पढ़े लिखे आबादी वाले शहर में महिलाएं अगर कोर्ट पहुंच रही हैं, कानून की शरण में आ रही हैं, तो उन्हें क्या समस्या सबसे ज़्यादा हो रही है? मैम प्लीज़ आप बताइए। सबसे पहले तो देखो, घर से ही शुरुआत होती है। घर में ही लेडीज़ के साथ इतना अत्याचार होता है कि उनको कानून की शरण लेनी पड़ती है। लाइक बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस इतनी होती है, हस्बैंड वाइफ को छोड़ देता है, उसको अपनी मेंटेनेंस के लिए ही, खुद को मेंटेन करने के लिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। वो बॉदर ही नहीं करता कि उसने कितने साल अपने उस मैट्रिमोनियल हाउस को दिए, बच्चे पैदा करे। और एक टाइम के बाद मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें 12 साल की शादी के बाद भी लड़की को छोड़ दिया गया। जब 12 साल उस लड़की ने अपनी शादी को दिए तो उसने एज भी निकल गई कि वो दूसरी कहीं जॉब कर पाए, राइट। और उसके बाद भी हस्बैंड उसको डिनाई करते थे, मैं इसको मेंटेनेंस भी नहीं दूंगा, तो अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएगी वो फिर नेचुरली हमारे पास जब आती है, हम उसको कोर्ट से रिलीफ तो दिलवाते हैं, लेकिन वो रिलीफ लेते लेते भी इतना टाइम उसका निकल जाता है, इतनी हरासमेंट होती है। अल्टीमेटली वो कहती मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए। और अल्टीमेटली डिवोर्स पे आगे बात खत्म होती है। और जब हम डिवोर्स पे आते हैं तो डिवोर्स हमारे समाज में एक ऐसा टैबू है कि डिवोर्स मतलब शादी की असफलता नहीं, लड़की की असफलता माना जाता है कि लड़की असफल रही, उसने अपनी शादी नहीं बचा। तो बहुत सारी लड़कियां इस टैबू से बचने के लिए भी अपनी बुरी मैरिड लाइफ को भी झेलती रहती है। लेकिन मेरा कहना है कि लड़कियों को इससे बाहर आना चाहिए। उनसे कोई वायलेंस कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कानून का अगर सहारा लेंगे तो उनको नेचुरली रिलीफ मिलेगा। जी गीतांजलि जी, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे ज्योति जी ने बताया कि घरेलू हिंसा के मामले यहाँ ज़्यादा हैं और मेंटेनेंस वाले मामले ज़्यादा हैं, तो क्या मतलब चंडीगढ़ जैसे स्मार्ट सिटी और इतने एजुकेटेड शहर में भी महिलाएं अभी घरेलू हिंसा के शिकार हो रही हैं? क्या वो इतनी दबी स्थिति में है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा सके? क्या किस तबके की महिलाएं हैं जो कोर्ट में आ रही हैं ऐसे मामले लेकर? कुछ महिलाएं तो बिल्कुल ही इस तरीके से हैं जिनके साथ एक्चुअल में अत्याचार हो भी रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, पर वो इस चीज़ के लिए रिपोर्ट भी नहीं कराती हैं। और जब डर के मारे या किसी की हेल्प लेके वो पुलिस तक जाती भी हैं, तो पुलिस का भी जो एक रवैया होता है वो इतना उनके लिए हेल्पफुल नहीं होता, जिसमें या तो सिर्फ उनको बोला जाएगा कि आप अपनी रिपोर्ट लिखा दो और हम एक्शन लेंगे, हम उन्हें बुलाएंगे। और जब बुलाया जाता है तो उस टाइम में भी, बुलाने के बाद भी वो लेडी ही ज़्यादा उस टाइम पे भी शिकार ही होती है। मतलब कि उस टाइम पे भी ये नहीं होता कि उसके फेवरेबल कुछ बात की जाए। वहाँ पे ये कह देते हैं परिवार, तो यही बोल के निकल जाता है कि जी हमारे आप हमने तो कुछ भी हो जाए, हमने तो ये महिला को रखना ही नहीं है। कुछ केस मैंने ऐसे किए जिसमें महिला प्रेग्नेंट थी, उसको घर से बाहर निकाल दिया गया, कोर्ट के ऑर्डर भी हो गए, हस्बैंड पीओ डिक्लेयर हो गए, बट उसके बाद भी वाइफ ना तो आज तक कभी अपने घर जा पाई। बच्ची आज 6 साल की हो गई है और उसके बावजूद भी जो कोर्ट का एक्शन है, पुलिस ने भी उसको पकड़ने की जगह पर वो आज भी बेल के रूप में आज़ाद फिर रहा है। तो ये चीज़ें भी इस तरीके की हैं जो बहुत सेंसिटिव है। महिलाओं का, जो घर की औरतें होती हैं, जो किसी लड़के की मदर है, सास का जो एक सपोर्ट होता है, जो बहू के प्रति होता है, वो भी नहीं है। नंदों का अपनी भाभीयों के साथ थोड़ा सा संबंध मुझे नहीं लगता कि उतना हेल्पफुल होता है। आज भी अगर हम निचले तबकों की बात करें, कई जगह पे मिडिल क्लास और कई जगह पे तो हाई फैमिलीज भी, जिसमें एक डॉक्टर का केस हमने किया था। वो एक गवर्नमेंट जॉब में थी डॉक्टर, और उसके बावजूद भी वो डोमेस्टिक वायलेंस से जूझ रही थी, सिर्फ इसलिए कि उनको ये डर था कि अपने लीगल राइट पता नहीं होते कई बारी,
उनको ये था कि मेरे को कहीं अपना जो एक अर्निंग हैंड है, मेरे को अपने हस्बैंड को एज ए मेंटेनेंस ना देना पड़ जाए, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस को झेलती ही रही। और शादी के उनको 18 साल के बाद फाइनली शी डिसाइडेड दैट आई विल नॉट स्टे विद दिस पर्सन, और उन्होंने फिर डिवोर्स के लिए अप्लाई किया। जी। तो मैम हमें ये जानना है कि हम आए दिन ऐसी खबरें मतलब सुनते रहते हैं, छोटे छोटे मामलों पर कोर्ट में डाइवोर्स का केस फाइल हो जाता है, छोटे छोटे झगड़ों पर। तो यहाँ भी फैमिली कोर्ट है, तो वहाँ ऐसे क्या कोई छोटे छोटे मामले आते हैं? मतलब यहाँ का ट्रेंड क्या है, मुझे जानना है। क्या यहाँ पे बड़े मामलों को लेकर फैमिली कोर्ट में लोग आते हैं सुनवाई के लिए? क्या वही चीज़ें हैं कि सास ने बहू को बोल दिया या पति ने कह दिया कि चाय में चीनी ज़्यादा क्यों है टाइप का मामला, तो ऐसी चीज़ें हैं क्या यहाँ भी? इस तरीके के जो ऑप्शंस होते हैं या जो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर खुल के तो नहीं। वहाँ पर जो जनरल पिटीशन हम दायर करते हैं अगर म्यूचुअल डिवोर्स में, तो ये होता है कि उसमें हम एक टेंट्रम मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी के डिग्निटी को हार्म नहीं किया जा सकता। तो उसमें हम यही बात करते हैं कि आपने टेंट्रम्स मैच नहीं हो रहे तो म्यूचुअल डिवोर्स में चले जाएं। कई बार परिवारों की इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा होती है, जहाँ पे कई बार होता है पेरेंट्स दोनों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि वो पति पत्नी को, जहाँ पे एक प्यार और आपसी संबंध बनाने का जब समय होता है, वहाँ पे वो अपनी ईगो को लेके आ जाते हैं कि लड़की ने ये काम नहीं किया, सुबह जल्दी नहीं उठी, या उसने खाना नहीं बना के दिया। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं, जो महिला की परेशानी को समझने की जगह उसकी परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो अंत में लड़कियां यही सोचती हैं कि अभी हम छोटी उम्र की हैं, या अभी हमारे को और ऑप्शन भी मिल सकता है। लड़के कहते हैं कि हम दूसरी लड़की देख लेंगे। तो बहुत ही जल्दी इस चीज़ के लिए 1 महीना 2 महीने के बाद ही हमारे पास कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कहते हैं हमने शादी में रहना ही नहीं है, हमें तलाक चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि जिसको जैसे आपने बताया कि छोटे छोटे इश्यूज पे आपके पास आते होंगे, लेकिन हमारा समाज ऐसा है कि अगर लड़की जब जागती है, अपने अधिकार मांगती है या अपना सम्मान वो चाहती है कि मुझे ये चाहिए, तो हमारा समाज ही बोलता है कि तो बहुत छोटी सी बात है। लेकिन वो लड़की के लिए, लड़की का आत्मसम्मान, वो समानता जब चाह रही है कि मेरा हस्बैंड भी उसी टाइम ड्यूटी से आ रहा है, मैं भी उसी टाइम ड्यूटी से आ रही हूँ, लड़की अगर नहीं कर पाती तो हमारा समाज कहता है छोटी सी बात के लिए ऑब्जेक्ट कर रही है। लेकिन वो छोटी सी बात नहीं है, यही तो अधिकार मांगना है। तो मतलब शुरुआत अधिकार मांगने से, लड़की के बोलने से, अधिकार मांगने से ही ये बातें शुरू होती हैं, और वही ये मतलब इतने बड़े इश्यूज बन जाते हैं। तो बात हर वक्त उसको छोटी मानो या बड़ी, बात वही होती है। क्योंकि कानून में भी यही चीज़ है, कानून तो हमें सिर्फ एक ऑप्शन दे सकता है किसी चीज़ से रिलीफ दिलाने का, पर कानून किसी को, कोर्ट में भी ये चीज़ की कोशिश की जाती है कि अगर किसी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस का मुद्दा आया है या किसी तरीके का डिवोर्स का मुद्दा आया है, तो वहाँ पे मीडिएशन का सहारा लिया जाए, आपसी सहमति बनाई जाए, समझाया जाए, ताकि पति पत्नी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रह सके, जिंदगी को चला सके। पर आज के समय में जिस तरीके का टाइम चल रहा है, उसमें तो ये चीज़ें हो रही हैं कि सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार ही महिलाएं हैं। चाहे लड़की अपनी मर्जी से शादी कर ले तो सीरियल किलिंग फैमिली के द्वारा हो जाती है, अगर ऑनलाइन किलिंग हो जाती है, सॉरी उसमें ऑनर किलिंग हो जाती है, या फिर अगर लड़की अपनी मर्जी से बाहर कहीं से शादी कर ले तो कई बार हस्बैंड ही उसको मार देता है कि वो ये चीज़ सोचकर कि लड़की तो आगे कहीं बता नहीं सकती, अपने पेरेंट्स के पास कहीं वापस जा नहीं सकती है, तो वहाँ पर भी लड़की अपने आप को अंदर अंदर ही मारती रहती है। अभी कल ही मैंने एक जगह पर पढ़ा था कि हमारे पूरे विश्व में हर 10 मिनट में एक महिला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है। वो डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ पति के द्वारा ही नहीं, बेटों के द्वारा भी किया जा रहा है। कुछ नशे के चक्कर में अपनी माँ का मर्डर कर देते हैं, कुछ महिलाएं, छोटी बच्चियां रेप की शिकार हो रही हैं, जो फैमिली के द्वारा ही किया जा रहा है कोई। और वो ऐसे, ये वाले डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ऐसे होते हैं जो कि रजिस्टर भी नहीं होते, फाइलिंग के लिए तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में बच्चियां डर के या सहम के किसी से बता भी नहीं पाती हैं। मैम हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं है उस लेवल तक कि वो कानूनी अधिकार के बारे में जान पाए या कोर्ट तक जा पाए या अच्छे वकील या वकील से संपर्क कर पाए,
तो क्या हमारे जिला न्यायालय में या हाई कोर्ट में ऐसी सुविधाएं हैं कि उन महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार दिलाने के लिए कुछ हेल्प किया जाता हो? लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमारा सरकार दे रही है, अच्छा जिसमें कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी आके सरकारी वो वकील ले सकते हैं। अच्छा। और मैम हम ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से मुख्य कानूनी अधिकार हैं जिसकी जानकारी हर महिला को होना बहुत ज़रूरी है, तो वो आप 2-4 जो भी हैं वो ज़रूर बताएं। जी, सबसे पहला तो जो कानूनी अधिकार है डोमेस्टिक वायलेंस का, जिसमें अगर महिला के साथ किसी भी तरीके का कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो डायरेक्ट जाके पुलिस में अपनी शिकायत दे सकती है। वो रिटर्न भी हो सकती है, वो ईमेल के द्वारा भी हो सकती है। अगर वो डर के मारे नहीं जा रही है तो वो ईमेल के द्वारा भी एक मेल एसएसपी डीएसपी को लिख सकती है। इसके अलावा वो जो डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा हमारे जो रेप कोर्ट्स हैं वहाँ पे भी डायरेक्ट जज के पास भी जाके अपना बयान दर्ज करा सकते हैं कि हमारे साथ इस तरीके की हिंसा हुई है, उसमें इन्वेस्टिगेट भी किया जाता है। मीडिएशन का अगर किसी तरीके का जहाँ पे लगता है कि किसी तरीके की सुलह हो सकती है तो वहाँ पे हम मीडिएशन का सहारा भी ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि कानून के साथ साथ जहाँ पे हमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए, वहाँ पे कानून के साथ साथ हमें सामाजिक रूप से भी औरतों को जागरूक करना चाहिए। बच्चों को स्कूल में ही लीगल एजुकेशन देनी चाहिए और सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, ताकि जो क्राइम जो होता है वो छोटी बच्चियों से शुरू होकर बड़ी महिला तक होता है, उसमें एज का कोई फैक्टर ही नहीं है। किसी भी महिला के साथ कभी भी कोई भी क्राइम हो सकता है। कोई महिला बाहर रात को निकलते हुए डरती है तो वो भी एक क्राइम ही है, क्योंकि वहाँ पे कई बार स्नैचिंग हो जाती है किसी वृद्ध महिला के साथ में, कोई महिला के साथ छेड़खानी हो जाती है, अकेले ट्रैवल करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो जो समाज का रवैया है कानून के साथ साथ लोगों को जागरूक होना भी ज़रूरी है कि अगर कोई लड़की बाहर निकल रही है, कोई महिला बाहर निकल रही है तो उसको वहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाए। जहाँ पे पुलिस की हेल्प लेनी है वहाँ पे पुलिस की हेल्प ली जाए, और साथ में ही अगर जहाँ पे कोर्ट का प्रोसीजर फॉलो करना है वो इतना आसान है। लीगल एड के द्वारा हमारा प्रोसीजर इतना ईजी है। ठीक है, कई बार होता है कि लेंदी लगता है, क्योंकि अगर किसी लड़की के साथ में कुछ इस तरीके की समस्या है जिसमें उसके साथ मारपीट की गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है या कहीं उसके साथ इतनी ज़्यादा क्रुएलिटी की गई है, वो इतना अंदर से सहम जाते हैं, तो उसके लिए काउंसलिंग्स दी जाती हैं, साइकेट्रिस्ट भी होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत खुलकर आनी ज़रूरी हैं। इवन लेडीज़ को तो सब लेडीज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है लीगल एड में आपको 1 रुपया कहीं देने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, आपकी जो सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि आपको हिम्मत करके आपको आगे आना है। आपको अपनी परेशानी को, चाहे वो आप सोशल एक्टिविटीज़ के द्वारा डिस्कस करें, चाहे किसी कंप्लेंट के द्वारा डिस्कस करें, चाहे आप किसी ऐसे इंसान के साथ मिलके बात करके दें जो आपको कहीं हेल्प की तरफ लेके जाएं, तो ये हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। जैसा कि आज हमारी महिला वकील अतिथियों ने बताया कि अधिकार और कानून दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, और ये जागरूकता स्कूली स्तर से अगर शुरू हो तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि अपराध बच्चा बड़ा देखकर नहीं हो रहा, बच्चे और बच्चियां छोटे उम्र से ही इसके शिकार हो रहे हैं। और जहाँ तक महिलाओं के कानूनी अधिकार की बात है तो अगर परेशानी है तो चुप्पी तोड़िए। कानून आपको पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन पहल सबसे पहले आपको ही करनी पड़ेगी, आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको कोई डर सता रहा है तो ऑनलाइन माध्यम भी चुनिए, ईमेल कीजिए संबंधित पुलिस अधिकारी को और अपने मामले को कोर्ट तक ले जाइए। वहाँ फ्री काउंसलिंग और फ्री सुविधाएं भी अवेलेबल है। तो आगे बढ़िए, पुलिस कानून सब आपके साथ है, बस हिम्मत करने की ज़रूरत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।